यस गाइस, कैन यू सी समथिंग? आप अपनी स्क्रीन पे कुछ देख पा रहे हैं? Yes, sir. ओके, क्या लिखा हुआ है? यस सर। Greetings. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीटिंग्स। क्या मतलब होता है ग्रीटिंग्स का? सर गिफ्ट से रिलेटेड है। नहीं, नो। देखो हाँ, कोई और बताना चाह ग्रीटिंग रहा सर। है? हाँ, क्या होती है? ग्रीटिंग नमस्ते बोल सकते हैं सर। देखो क्या होता है, हर कंट्री के अपने कुछ संस्कार होते हैं, एटिकेट्स होते हैं, राइट? तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रीटिंग्स होती है। जैसे अगर हम बात करें, इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, भारत भारत में ग्रीटिंग होती है, वो कैसी ग्रीटिंग होती है? बच्चे ने कहा आंटी जी नमस्ते, फिर आंटी जी भी कहेंगे बेटा जी नमस्ते, कुछ इस तरह, राइट? तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रीटिंग्स। तो हम इंग्लिश में सीख रहे हैं इसलिए नमस्ते तो नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर सकते हैं इंग्लिश में, एक ग्रीटिंग होती है इंग्लिश में जिसे कहा जाता है हाउ डू यू डू। क्या कहा जाता है? हाउ डू यू डू। देखो समझो, जब आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, व्हेन यू मीट समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, तब आप उस व्यक्ति से क्या बोल सकते हैं? हाउ डू यू डू बोल सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना नाम भी बता सकते हैं। जैसे कि ये दो बंदे मिल रहे हैं, मान लो इनका नाम है ए और बी। तो जब बी ने ए से हाथ मिलाया तो उसने कहा हाउ डू यू डू, आई एम बी। तो बी क्या बोल, तो ए क्या बोलेगा? हाउ डू यू डू, आई एम ए। सपोज, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं हाउ डू यू डू, आई एम अमित, तो आप लोग क्या कहेंगे? How do you do? I am Sakshi. ग्रेट, बाकी लोग भी कहिएगा। How do you do? I am Meenakshi. दैट्स ग्रेट। ओके, अभी तो देखो कोविड-19 चल रहा था, हम लोग हैंडशेक वगैरह नहीं करते हैं। बाकी जब अगर हमें हैंडशेक कर सकते हैं व्हेन, तो हम लोग क्या करेंगे, हैंडशेक करेंगे। और फिर उसके बाद से हम लोग हैंडशेक करेंगे, और तब हैंडशेक करते समय हम क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू। समझ पा रहे हैं? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, हाउ डू यू डू पे ऐसे नहीं आप किसी व्यक्ति से कभी भी मिल रहे हो और हाउ डू यू डू बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, बेसिकली ध्यान रखना है कि जब आप व्हेन यू आर मीटिंग समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब आप किसी व्यक्ति से फर्स्ट टाइम में मिलेंगे, एक बार मिलेंगे, तब आप उसे क्या बोलेंगे? हाउ डू यू डू। क्या बोल सकते हैं आप उसे? कम ऑन। How do How you do do? you तब आप उस बंदे को बोल सकते हैं हाउ डू यू डू। ऑलराइट, आगे चलते हैं हम लोग। तो अब करते हैं हम लोग क्लास की शुरुआत। जैसे कि देखो, ये एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल, शी इज मीटिंग अ गाय, वो एक लड़के से मिल रही है, राइट? तो उस गर्ल ने कहा, क्या कहा? हाउ डू यू डू, आई एम जूली। उस बंदी का नाम था जूली, ठीक है? तो जो बंदा था उसका नाम था टॉम, तो उसने क्या कहा होगा? हाउ डू यू डू, आई एम टॉम। तो आपको कुछ इस तरह से क्या करना है, हैंडशेक करना है, और आप कह सकते हैं अपने नाम के बारे में आप लोग बता सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. Yes. दैट्स ग्रेट। अब देखो पढ़िएगा, एक बड़ा अच्छा सा कोटेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कम ऑन, क्या लिखा हुआ है? आशा ने अब अंग्रेजी बोलना आसान आशा है। ने शान नहीं है, सान, सान, एस नॉट एस एच। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? अब अंग्रेजी बोलना आसान है। बिल्कुल, देखो आज से हम बिल्कुल मैं आपको बेसिक से लेकर चलता हूँ, राइट? और हम आगे बढ़ चलते हैं। फिर इसके बाद देखो गाइस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा हुआ है लैंग्वेज। Language. लैंग्वेज को हिंदी में क्या कहा जाता है? भाषा। क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। Bhasha. तो अभी Yes, sir. हमें, अभी वी नो हिंदी लैंग्वेज, अभी हमें हिंदी लैंग्वेज ऑलरेडी आती है, बट हमें क्या सीखना है? इंग्लिश लैंग्वेज हमें सीखने की कोशिश करना है। तो इंग्लिश को सीखते हैं हम लोग। चलिए, अब देखिए गाइस, जब भी हम किसी लैंग्वेज में बात करते हैं, भाषा में बात करते हैं, तो हम हमेशा तीन ही समय के बारे में बात कर सकते हैं। या तो प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, या पास्ट के बारे में बात करेंगे, या हम लोग किसके बारे में बात कर सकते हैं? फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। क्या कोई चौथा टाइम होता है जिसके बारे में हम लोग बात कर सकें? यस और नो? No, sir. नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ टाइम दैट वी कैन टॉक अबाउट, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए गाइस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब भी हम अपनी बातों की शुरुआत करते हैं, किसकी शुरुआत करते हैं? बातों की शुरुआत करते हैं। तो बातों की शुरुआत हमेशा क्वेश्चन से होती है। किससे होती है गाइस? क्वेश्चन से होती है। और जब भी एक क्वेश्चन होगा, उसके दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो पॉजिटिव आंसर आएगा यस, या उसका क्या आंसर आ सकता है?
नो. इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं डू यू लिव इन भोपाल, सो आप दो ही बातें कह सकते हैं. आइदर यू कैन से यस आई लिव इन भोपाल, और यू कैन से आई डोंट लिव इन भोपाल. नो सर आई डोंट लिव इन भोपाल. तो बातों की शुरुआत हमेशा किससे होगी गाइस? बातों की शुरुआत हमेशा Yes. होगी क्वेश्चन से, जिसके दो आंसर हो सकते हैं, आइदर यस और नो. अब देखिएगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात. ओके, आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा अलाउड, आपको थोड़ा सा इसको क्या करना है, लाउडली पढ़ना. पढ़िए जरा क्या लिखा है सभी लोग, एवरीवन. We need only three things to start speaking English. We need only 3 things to start speaking English. हमें इंग्लिश सीखने के लिए केवल 3 चीजों की ही जरूरत पड़ती है. अब वो कौन सी 3 चीजें होती हैं समझते हैं. पहली चीज इंग्लिश में जिसकी हमें जरूरत पड़ती है उसे मैं कहता हूँ डूअर. अब हम लोग इसे क्या कहेंगे गाइस? डूअर. अब देखो ये डूअर होता क्या है, इसे जरा समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा. देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है टीच. क्या लिखा हुआ है गाइस? टीच. टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना. और पढ़ाने वाले को आप लोग क्या बोलते हैं? टीचर. ठीक उसी तरह सिंग मतलब क्या होता है? गाना. और गाने वाले को हम क्या बोलते हैं? सिंगर. ठीक उसी तरह जस्ट लाइक दैट डू मतलब क्या होता है? करना. तो करने वाले को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? डूअर. Doer. कहने का मतलब Do. the one who does something is called doer. All right. तो अभी हम बात करते हैं डूअर के बारे में. डूअर क्या होता है? जो कोई काम करता है उसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? Doer. डूअर कहेंगे. मैंने अभी आपको बताया कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत है? 3 चीजों की जरूरत है, जिसमें पहला क्या हो गया? डूअर हो गया, है ना. अब देखिए पहली चीज हो गया डूअर. तो डूअर क्या होता है? द वन हु डज समथिंग इज कॉल्ड डूअर. एक व्यक्ति जो कोई काम करेगा उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डूअर कहते हैं. अब देखते हैं गाइस हम लोग दूसरा, ध्यान दीजिएगा. जैसे कि डॉग बार्किंग कर रहा है, डॉग भौंक रहा है, तो डॉग हमारे लिए कौन हो गया? डूअर. डूअर हो गया, है Doer. ना. अच्छा ये मैम कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये है टीचर. तो ये क्या हो गए? Doer. डूअर हो गए, टीचर हो गए. लेकिन हम इन्हें इंग्लिश में क्या कहेंगे? डूअर कहेंगे. टीचर तो है बट हम इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे डूअर कहेंगे. राइट. ऑल राइट. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. ये क्या दिख रहा है आपको? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉकरोच. कॉकरोच है, मॉस्क्यूटो है, ये मच्छर है. ठीक है. तो मच्छर को इंग्लिश में कहा जाता है मॉस्क्यूटो. ठीक है. तो मच्छर भी अगर काट रहा है तो वो हमारे लिए कौन हो जाएगा? डूअर हो जाएगा. तो क्या आपको पहली बात आपको समझ में आ गई कि पहली चीज इंग्लिश में बोलने के लिए जरूरी है वो क्या है? डूअर. तो डूअर क्या है? जो व्यक्ति कोई काम परफॉर्म करेगा उसे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? डूअर. Doer. वेरी नाइस. जो व्यक्ति इंग्लिश में जो व्यक्ति कोई काम करेगा उसे हम लोग कहेंगे डूअर. ऑल राइट. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट लिखा गाइस यहाँ पर एक्शन. अब देखो मैंने आपको बताया इंग्लिश सीखने के लिए हमें कितनी चीजें बेसिकली चाहिए? 3. सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पहले बताई, क्या कहा? डूअर. राइट. अब देखते हैं हम लोग दूसरी चीज. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंग्लिश में जरूरी है उसे हम क्या कहेंगे? एक्शन. क्या कहेंगे हम लोग? एक्शन. ये एक्शन क्या होती है? जब भी अपन कोई काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एक्शन. जैसे ये है अरिजीत सिंह, तो इनका काम क्या है? बेसिकली गाना. तो ये बेसिकली कौन सी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? सिंग इनकी क्या होगी? एक्शन. तो एक्शन किसे कहेंगे? जो हम काम परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट यूज होते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है एक्शन. दूसरा देखते हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये अपने थंब को दिखा रहे हैं, अपने अंगूठे को दिखा रहे हैं. तो ये कौन सी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं? ही इज शोइंग थंब. तो जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे हमारे बॉडी के पार्ट यूज होंगे. अच्छा एक बात बताइए, मान लेते हैं ये हमारा हैंड है, मान लेते हैं ये हमारा हैंड है. ठीक है. और तो इसे हमने कहा थंब. क्या कहा गाइस? थंब. आप मुझे बताइए इस वाली उंगली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिंग. इंडेक्शन फिंगर. इंडेक्शन नहीं बोलेंगे, इसे कहेंगे इंडेक्स. इंडिकेशन फिंगर और इंडेक्शन फिंगर. नो इट इज नॉट इंडिकेशन फिंगर, द इट्स नेम इज इंडेक्स फिंगर. क्या कहेंगे इसे? इंडेक्स फिंगर, है ना. इससे हम क्या करते हैं? इंडिकेशन करते हैं. अच्छा इसे क्या बोलते हैं आप लोग? मिडिल फिंगर. Yeah, either you can say it is a middle finger, right? Or you can say it is a big finger. इसे big finger के नाम से भी जाना जाता है.
अच्छा इसे क्या कहेंगे हम लोग? Ring finger. या इसमें शादी होती तो इसमें रिंग पहनाते हैं इसलिए इसे बोलते हैं रिंग फिंगर। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? Lady finger or small finger. नहीं नहीं नहीं, लेडी फिंगर तो वो हो जाएगी, क्या नाम है, भिंडी को बोलते हैं, ठीक है, भिंडी को कहा जाता है लेडी फिंगर। इसे कहा जाता है लिटिल फिंगर। क्या कहा जाता है? Little finger. या इट इज कॉल्ड लिटिल फिंगर। इसका एक नाम और होता है, इसे बोलते हैं पिंकी, इंग्लिश में से पिंकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिंकी। Pink. तो आइदर यू कैन से पिंकी और यू कैन से लिटिल फिंगर, ठीक है। लिटिल फिंगर के साइड में कौन सी फिंगर होगी? Ring finger. उसके बाद में कौन सी होगी? Middle finger. मिडिल फिंगर। और ये कौन सी है? Index finger. और ये क्या है लास्ट में, क्या है? Thumb. लास्ट में है अपना थंब। वेरी नाइस। ऑल राइट, एक काम करिए आप लोग, अपना कैमरे को जरा ऑन करिएगा। सारे लोग हम एक गेम खेलते हैं आज, ठीक है, एक छोटा सा गेम खेलते हैं हम लोग। तो आप लोग अपने कैमरे को ऑन करिए तभी गेम खेल पाएंगे, ऐसे नहीं खेल पाएंगे। यस, अभी केवल एक ही बच्चे ने कैमरा ऑन किया है। हाँ अरे यार, 1 घंटे के लिए तो कम से कम आप लोगों को डिसिप्लिन हो जाना चाहिए, आई थिंक, है ना। बाकी तो फिर आपकी दुनिया है ही, ठीक है। आपको अपने इंडेक्स फिंगर को निकालना है। सभी लोग अपने, हाँ 2 बच्चे हो गए, मीनाक्षी एंड अंतिमा। इसलिए तो लड़कियां आगे जा रही हैं क्योंकि देखो वो फॉलो करती हैं टीचर्स को, इसलिए आगे जाती हैं, है ना। और ये लड़के लड़के साहब, चलो कोई बात नहीं। ओके, सो दिस इज योर इंडेक्स फिंगर। सब अपने इंडेक्स फिंगर को निकालेंगे, है ना। आपको क्या करना है, मैं जो कहूंगा आपको टच करना है। सपोज मैंने कहा हेयर, तो आपको हेयर को टच कर, ठीक है। ओके, अब देखो इसे क्या बोलते हैं? हेयर। इसे क्या बोलते हैं? Head. हेड नहीं, Forehead. Forehead. फॉरहेड। क्या Forehead. कहेंगे इसे? फॉरहेड। अच्छा इसे क्या कहेंगे? Eyebrows. आईब्रोज कहेंगे। Eyebrows. इसे क्या कहेंगे? Nose. नोज कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? Cheeks. Cheek. चीक। और इसे क्या कहेंगे? Chin. चिन। Meet up. CHIN, दिस इज कॉल्ड चिन, ठीक है। ओके, तो अब जल्दी से अब गेम स्टार्ट करेंगे। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहना है। यू हैव टू बी रेडी, आपको रेडी रहना है। जैसे मैंने कहा हेयर, तो फट से आपका हाथ हेयर पर जाना चाहिए। आर यू रेडी? Yes. Sir. Yes, sir. ओके, नोज, चिन, तो chin नीचे है। चिन यहाँ पर होती है। अधिकांश लोगों ने चीक पे हाथ रखा, राइट। आई कैन सी 2 ऑफ देम। ओके वेल, सो आपको क्या करना, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू बी रेडी। ओके चलो ठीक है, अपने कैमरे को चाहे तो आप ऑफ भी रख सकते हैं, ऑन भी रख सकते हैं। आते हैं फिर से क्लास की तरफ, लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को। अब देखिएगा गाइस, अच्छा ये लोग कौन सी एक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं? ये लोग डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो एक्शन है, बेसिकली इनकी एक्शन क्या है? इनकी एक्शन है डांस। इनकी एक्शन क्या है? डांस। लेकिन ये लोग हमारे लिए कौन है? Doer. अभी देखा था, जो काम परफॉर्म करता है उसे हम क्या बोलते हैं? डूअर। और जो काम होता है उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्शन, है ना। ऑलराइट, थोड़ा आगे चलते हैं। तो सोचना, तो ध्यान रखिएगा, सोचना, क्लिक करना, पढ़ना, है ना, इन सबको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इन सबको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एक्शन। तो 2 बातें आप क्लियर हो पा रही हैं आप लोगों को? अभी मैंने आपको केवल 2 बातें बताई हैं। एक मैंने आपको कहा डूअर, और दूसरा मैंने कहा एक्शन। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई हैं। देखो ये चीजें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि मैं डेली यही शब्द बार बार बोलूंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। अब देखते हैं हम लोग तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट। देखिएगा, समय देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? घड़ी देखने के लिए किसका यूज करते हैं? ओके, समय देखने, ओके वॉच का यूज करते हैं हम, वॉल क्लॉक का यूज करते हैं। ऑल राइट, अब देखिएगा मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा हुआ, पहला सेंटेंस, मैं जा रहा हूँ. नंबर 2, मैं जा रहा हूँ. एंड द थर्ड, मैं जा रहा हूँ. अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ये पहला सेंटेंस प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है? Yes, sir. प्रेजेंट का है. प्रेजेंट का है। दूसरा सेंटेंस कौन सा लग रहा है आपको? past.
और तीसरा वाला future, अब ध्यान से समझिएगा। अब बताइएगा कि कौन सा प्रेजेंट का लग रहा है, कौन सा पास्ट का लग रहा है और कौन सा फ्यूचर का लग रहा है। सब सेम है। क्या कोई बता All are सकता है present. या सबको लग रहा है, कुछ को लग रहा है कि ऑल आर प्रेजेंट। लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, पता है बिना टाइम वर्ड के आप सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर था नहीं आया, हूं नहीं आएगा, होगा नहीं आया, इसलिए ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। दीज आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। तो क्यों नहीं है इनकम्प्लीट? क्योंकि उसमें टाइम के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि बंदा कब जा रहा है, अभी जा रहा है कि कल जा रहा था कि परसों जाएगा, है ना। तो अभी इनमें आप नहीं बता सकते कि कौन सा पास्ट का है, कौन सा प्रेजेंट का और कौन सा फ्यूचर का है। लेकिन अगर इस वाली स्लाइड में देखें तो आपने हूं को देखकर आपने क्या कहा था, प्रेजेंट। था को देखकर आपने क्या कहा था, पास्ट। और होगा को देख के आपने क्या कहा था, फ्यूचर। यस और नो? तो yes sir, जैसे हिंदी में आपने हूं को देखकर आपने कहा प्रेजेंट, ऐसे ही इंग्लिश में कुछ शब्द होते हैं, उनको देखकर आप ये कह सकते हैं कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर। बात क्लियर हो पा रही है क्या? यस सर। Yes, sir. That's yes great. sir, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब देखो मैंने आपको 3 चीजें बता दी हैं। क्या क्या बता दिया? डूअर बता दिया, अब आपको एक्शन बता दिए गए हैं, और अभी आपने क्या सीख लिया, टाइम वर्ड, राइट। तो क्या आपको इंग्लिश बोलना आया? नहीं आया। Yes, sir. मैंने आपको कहा No, था sir. 3 बातें, अगर आप 3 बातें सीख जाएंगे तो इंग्लिश बोलना आ जाएगा। देखो आपके सामने 3 रास्ते हैं, एक डूअर का है, एक एक्शन का है, एक टाइम वर्ड का है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे पहले कहाँ जाए। तो हर चीज का एक क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे जब आप स्कूल में रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा ABCD, यस और नो? Yes. जब आप लोग स्कूल में मैथ्स क्लास में बैठे होंगे तो आपके टीचर ने सिखाया होगा 3 4 2 1, यस और नो? yes sir, नो, इट वाज 1 2 3। नहीं सर, 1 2 3 4 5 सिखाया था। Okay, very good, very good. So what I'm trying to say is, इंग्लिश में जैसे हिंदी में एक सीक्वेंस होता है कि वो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर क्या आएगा, 3। ऐसे इंग्लिश में एक छोटा सा सीक्वेंस है। आपको सबसे पहले रखना है, कोई सा भी सेंटेंस हो, सबसे पहले हम किसे रखेंगे, डूअर को रखेंगे। doer, डूअर मतलब काम को करने वाला। उसके बाद हम लोग क्या रखेंगे, टाइम वर्ड को रखेंगे। और सबसे लास्ट में किसे रखेंगे, एक्शन को रखेंगे। सबसे पहले किसे रखेंगे, डूअर, उसके बाद टाइम वर्ड, और सबसे लास्ट में किसे रखेंगे, Action. एक्शन। इज दैट ओके विद यू? Yes, sir. ओके, अब ध्यान से समझना। हमारी लाइफ है और हमने अपनी लाइफ के लिए कुछ सपने देख कर रखे हैं, यस और नो? तो उन Yes. सपनों को पूरा काम करने के लिए काम कौन करेगा, पड़ोसी? प्रेजेंट नहीं। हम खुद करेंगे। तो हमारी लाइफ के जो Yes, सबसे sir. बड़े Yes. डूअर हैं वो हम खुद हैं। तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं, आई। क्या बोलते हैं गाइस? अच्छा, दूसरी बात, हम जितने भी काम करते हैं वो कब करते हैं, पास्ट में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं या फ्यूचर में करते हैं? प्रेजेंट। present में करते हैं, तो इंग्लिश में प्रेजेंट के लिए जो टाइम वर्ड होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है एम। क्या कहा जाता है, एम। जब भी इंग्लिश में आई आएगा और हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो कौन सा टाइम वर्ड यूज करेंगे, एम। और जो हमारी एक्शन होगी उसके हम फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, उसके फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे हम लोग ING। क्या लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे ING। तो जब भी हम अपने बारे में बताएंगे तो अपने आप के लिए डूअर क्या हो जाएगा, आई के साथ प्रेजेंट में टाइम वर्ड कौन सा आएगा, एम। और जो एक्शन होगी, क्रिया होगी, वर्ब होगी, उसके हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, ING. First. ING। या फोर्थ फॉर्म कह सकते हैं। अगर मुझे कहना है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, I am teaching, पढ़ाने को बोलते हैं टीचिंग, तो हो जाएगा I am teaching। किसको, तो आपको। तो क्या हो जाएगा, I am teaching you। समझ पा रहे हैं? yes sir, Okay. Yes, sir. अगर मुझे कहना है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, I am I am I am teaching English. teaching English। क्या हो जाएगा, I am teaching English. I am teaching English। अब अपन कुछ और एग्जांपल देते हैं, देखेंगे ताकि आपकी बातें और क्लियर हो सके। जैसे ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। सो अगर इन्हें कहना है कि मैं फोटो ले रहा हूं तो ये क्या कहेंगे, I am taking photo. I am taking photo। वेरी नाइस। अब देखिएगा, जब हम बनाते हैं क्वेश्चन, क्या बनाते हैं डियर लर्नर्स,
क्वेश्चन। अब देखो, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पहले डूअर रखेंगे, फिर टाइम वर्ड रखेंगे और लास्ट में क्या रखेंगे, एक्शन। यही मैंने आपको बताया है ना। अब देखो, तो लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पहले किससे रख देंगे हम लोग, टाइम वर्ड को रखेंगे, बाद में किससे रखेंगे, डूअर को रखेंगे, और लास्ट में किससे रख देंगे हम लोग, एक्शन को रखेंगे। तो जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो वी यूज टाइम वर्ड फर्स्ट टू मेक अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम पहले टाइम वर्ड का यूज कर लेंगे। कुछ एक दो एग्जांपल देखो। तो सबसे पहले टाइम वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन। पहले टाइम वर्ड, डूअर, एक्शन। अगर मुझे कहना है कि मैं डांस कर रहा हूं, तो आई के साथ क्या लगा था, am, तो एम को हम क्या करेंगे, इस एम को रख लेंगे शुरू में। तो सबसे पहले क्या आ गया, एम। फिर खुद के लिए हम क्या बोलेंगे, आई, I, और जो एक्शन आएगी उसमें लगा देंगे आईएनजी। अगर मुझे पूछना है कि क्या मैं डांस कर रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, am I dancing? एम आई डांसिंग। क्या मैं गाना गा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, Am I singing? एम आई सिंगिंग। कम ऑन, Am I singing? एम आई सिंगिंग। यहां तक क्लियर है बात, Yes, sir. ग्रेट। सो ये लिखा टेक अ फोटो। अगर मुझे पूछना पड़ जाए अपने आप से कि क्या मैं फोटो ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, Am I Am I taking taking a a photo? photo? एम आई टेकिंग अ फोटो। अगर मुझे आंसर करना कि हाँ मैं फोटो ले रहा हूं, तो क्या आंसर होना चाहिए, Yes, Yes, I'm I am taking taking a photo. सबसे taking a पहले photo. आई आएगा, फिर एम आएगा, और एक्शन की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, तो हो जाएगा यस आई एम टेकिंग अ फोटो। क्या हो जाएगा, Yes, I am taking a taking a photo. अच्छा। अगर क्वेश्चन का आंसर नेगेटिव में करना हो तो अपन क्या करेंगे, देखो अच्छी एक बात, हमने तीन बातें बताई, डूअर, टाइम वर्ड और एक्शन। तो आप मुझे बताइए, जो नॉट लगेगा वो कहाँ लगेगा, डूअर के बाद लगेगा, टाइम वर्ड के बाद लगेगा, एक्शन के बाद लगेगा। सर टाइम वर्ड के बाद। Time word हाँ, के इस बाद. बात का आपको हमेशा याद रखना है कि जो नॉट है वो हमेशा कहाँ पर आएगा, टाइम वर्ड के बाद। तो अगर आपने कहना है कि मैं फोटो नहीं ले रहा हूं, तो आंसर क्या होगा, I am not taking a photo. आई एम नॉट टेकिंग अ फोटो। कम ऑन, I am not taking a photo. आई एम नॉट टेकिंग अ फोटो। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे Photo. एग्जांपल दूंगा, और नई वोकेबलरी जहां पर आएगी वहां पर आपको लिखना है, ये भाई साहब क्या फोटो ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, और इन्हें कहना है कि मैं फोटो नहीं ले रहा हूं, तो ये क्या बोलेंगे, I am not taking a photo. Taking a not photo. taking a photo. Come on everyone, I am I'm not taking a photo. I am not taking a photo. That's great. आगे देखते हैं हम लोग। तो ये अगर फोटो नहीं ले रहे तो ये क्या करे, ये अंगूठा दिखा रहे हैं। क्या करे, अंगूठा दिखा रहे हैं। और अंगूठा दिखाने को इंग्लिश में कहा जाता है शो थंब। Show क्या कहा जाता है, show thumb. अच्छा। तो अगर बोलना पड़ जाए कि मैं आपको अंगूठा दिखा रहा हूं, तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, I am showing a thumb. आई एम शोइंग थंब। क्या हो जाएगा, I am showing thumb. आई एम शोइंग थंब। देखो गाइस, अब एक बात और समझिएगा, जैसे आई के साथ लगता है एम, क्या लगता है गाइस, आई के साथ लगता है एम प्रेजेंट में। ठीक उसी तरह इंग्लिश में दूसरा टाइम वर्ड होता है आर, यू के साथ क्या लगता है गाइस, आर। R. तो जब भी यू आएगा तो यू के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, आर आएगा, ठीक है। तो अगर मुझे कहना है कि आप मुझे अंगूठा दिखा रहे हैं, तो मेरा क्वेश्चन क्या, मुझे क्या कहना चाहिए, Are you showing thumb? नहीं, क्वेश्चन अगर आंसर ही करना तो हो जाएगा यू आर शोइंग थंब। क्या हो जाएगा, You are showing thumb. बट जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो तब लेकिन हम टाइम वर्ड को पहले करेंगे, आर को और यू को कर देंगे बाद में। तो अगर सामने वाले से पूछना है कि क्या आप मुझे अंगूठा दिखा रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा, क्या आप मुझे अंगूठा दिखा रहे हैं, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, Are you showing thumb? देखो, आर यू शोइंग मी थंब, शो के बाद क्या जाएगा, मी और आ जाएगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा आर यू शोइंग मी थंब। अब आप अंगूठा नहीं दिखा रहे हैं और आपको कहना है कि नहीं 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 मैं आपको अंगूठा नहीं दिखा रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे, No, no, I am not showing thumb. या आप कहेंगे नो आई एम नॉट शोइंग यू थंब। क्या कहेंगे, I am not showing. थंब। I am not showing thumb.
अब एक बात याद रखिए, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो बातचीत करने में क्या एक चीज के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। जैसे पहले किसी व्यक्ति को अंगूठा दिखा दिया जाता था तो ये माना जाता था कि वो व्यक्ति आपको किसी चीज के लिए मना कर रहा है, राइट। लेकिन अब समय के साथ चीजें बदल जाती हैं। आज की डेट में मान लेते हैं अगर कोई कुछ काम कर रहा है और अगर आप उसे अंगूठा दिखाएं तो उसे क्या लगता है? उसे लगता है बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट लगता है, बेस्ट ऑफ लक लगता है उसे, है ना, अच्छा लगता है, ऐसा लगता है आप उसे विश कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर आपको किसी को बेस्ट ऑफ लक विश करना है और इंग्लिश में आपको पूरा सेंटेंस बोलना, तो आप क्या कहेंगे? Wish you best of नो गाइस, अभी आपने सीखा कि सबसे पहले हमें डूअर लगाना है। तो डूअर कौन है? मैं हूं, तो क्या हो जाएगा? आई के साथ I टाइम वर्ड wish- प्रेजेंट में क्या आएगा? एम। और जो एक्शन है उसमें हमें क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? ing. I'm wishing. आई एम I am विशिंग wishing यू बेस्ट ऑफ लक। क्या हो जाएगा डियर लर्नर्स? I'm I'm wishing you best of luck. अच्छा, गाना गाने को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Singing. singing. पूरा बोला जाता है सिंग अ सॉन्ग। क्या कहा जाता है? Sing a Sing. song. तो अगर हमें कहना है कि मैं गाना गा रहा हूं तो क्या हो जाएगा? I am singing. आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, किस गाना गाने के लिए हम लोग बोलते हैं सिंगर सॉन्ग। आरती गाने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? Sing a song. नो, आरती के लिए इंग्लिश में कहा जाता है सिंग, मतलब गाना, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है, आरती को कहा जाता है हिम। क्या कहा जाता है? हिम। इसमें एन जो होता है वो साइलेंट होता है। तो अगर आपने कहना है कि मैं आरती कर रहा हूं, मैं आरती गा रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम सिंगिंग हिम। क्या कह सकते हैं? कम ऑन, I am singing a hymn. देखो यू हैव टू बी अवेयर। सारे बच्चों को आपको अवेयर रहना और आपको बोलने की कोशिश करना, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन सीखना है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? Pray. देखो, प्रार्थना करने के लिए इंग्लिश में कहा जाता है प्रे, लेकिन प्रे के बाद हमें एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है टू, तो ये हो जाता है प्रे टू। और किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से, तो हो जाता है प्रे टू गॉड। तो अगर आपने कहना है कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? Pray. I'm I praying to God. pray to God. आई एम प्रेइंग टू गॉड। वेरी नाइस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, लेकिन जब आप पूजा थाली वाली सजा ली, एकदम आप बिल्कुल जोश जोश जज्बे के साथ आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्शिप। क्या कहा जाता है? वर्शिप। वर्शिप को हिंदी में कहा जाता है पूजा पाठ करना। तो अगर आपने कहा कि मैं भगवान की पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? I'm worshipping. आई एम I- वर्शिपिंग। कम ऑन। I am worshiping. ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा, शादी करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? Marriage. मैरिज। नो। Wedding. Married. देखो, ध्यान से मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। एक वर्ड होता है इंग्लिश में मैरी, MARRY। मैरी के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है शादी करना, ठीक है, और एक मतलब होता है शादी करवाना, किसी दूसरे की शादी करवाना। जो ओल्ड लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, वो दूसरों की शादियां करवाते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, तो मैरी के दो मतलब हो सकते हैं, शादी करना भी हो सकता है और शादी करवाना भी हो सकता है। तो हम जब बात करते हैं किसी व्यक्ति से, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम जो बात कह रहे हैं उसका एक ही मतलब निकले तो ज्यादा सही है। अगर मल्टीपल मतलब निकलेंगे तो सामने वाला कंफ्यूज हो सकता है। तो इसके लिए हम दूसरा फ्रेज यूज करेंगे, गेट मैरिड। क्या यूज करेंगे? गेट मैरिड। Get इसका married. इसका एक ही मतलब निकलता है, शादी करना या शादी होना। अगर आपने कहना है कि मेरी शादी हो रही है या मैं शादी कर रहा हूं, तो आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई I'm एम getting married. गेटिंग मैरिड। कम ऑन। I am I'm getting आई एम गेटिंग मैरिड। क्या हो जाएगा डियर लर्नर्स? I am getting I am married. getting married. दैट्स ग्रेट। आगे बढ़ते हैं गाइस हम लोग। अब शादी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, इससे कुछ कहावतें मैं आपको बताता। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, जिससे मान लेते हैं कि एक बॉय है और एक गर्ल है, इनकी शादी हो रही है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मान लेते हैं जो गर्ल है शी इज लुकिंग क्वाइट रेविशिंग, ब्यूटीफुल, और ये जो लड़का है ये थोड़ा सा मतलब उतना हैंडसम नहीं लग रहा है, ठीक है, यू मे से अगली ऑल्सो। तो द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल, राइट, बट द बॉय इज नॉट हैंडसम। ये बंदा कैसा नहीं, हैंडसम नहीं, बट गर्ल कैसी, ब्यूटीफुल है।
तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि लंगूर को अंगूर मिलना। सुना है आप लोगों ने? ओके Yes. वेल, Yes, sir. तो ऐसा कहेंगे Yes, तो अच्छा नहीं लगेगा। हमें ऐसा हिंदी में ऐसा कभी नहीं बोलना। ये जो लिखा हुआ है वो लोग बोलते इसलिए लिख दिया, बट ऐसा हमें कभी नहीं बोलना। हम हिंदी में बोलेंगे सबकी अपनी अपनी पसंद। क्या कहेंगे? सबकी yep. अपनी अपनी पसंद। और इंग्लिश में इसके लिए एक कहावत होती है, देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। क्या बोलते हैं गाइस? There is no accounting for taste. क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोल सकते हैं? देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। क्या कह सकते हैं? Taste. There is no accounting for taste. वन मोर थिंग गाइस, ध्यान रखिएगा, टेस्ट के दो मतलब होते हैं। टेस्ट का एक मतलब होता है स्वाद, ये तो आपको पता होगा। टेस्ट का एक दूसरा मतलब होता है पसंद। क्या होता है गाइस? पसंद। और फिर सबकी अपनी अपनी पसंद। किसी को कमला पसंद है, किसी को बिमल पसंद है, किसी को राश्री पसंद है। ओके आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा एक बात और, कई बार ऐसा होता है आप शादी में गए, और जब शादी में आप लोग जाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है, जो बॉय है और एक है गर्ल, दोनों बहुत ही खूबसूरत लगे, बोथ आर लुकिंग वेरी अमेजिंग, राइट? बॉय इज हैंडसम, द गर्ल इज ब्यूटीफुल, राइट? और आपको बोलना है कि अरे भैया ऐसा लग रहा है कि वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, या बहुत ही मतलब कमाल की जोड़ी है इन लोगों की। सो इंग्लिश में इसे कहने के लिए कहावत कही जाती है, प्रोवर्ब कही जाती है। क्या कही जाती है? जी, proverb. परफेक्ट मैच। क्या कहा जाएगा? अ Perfect परफेक्ट मैच मेड इन हेवन। क्या कहा जाता है? Made in heaven. अ परफेक्ट मैच मेड इन हेवन। कम ऑन। A perfect match made in heaven. ओके मान लेते हैं आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, ए और ये बॉय और गर्ल की हो रही है शादी, और इन लोगों ने एक प्यारी सी पिक्चर अपलोड की फेसबुक पर, या मान लो इंस्टाग्राम पे इन्होंने पोस्ट अपलोड किया, ठीक है? ये बॉय है और ये गर्ल है, ठीक है? तो इन्होंने फोटो अपलोड की और आपको एक कमेंट करना है, तो आप क्या कमेंट करेंगे? perfect अ परफेक्ट मैच मेड इन हेवन। कम ऑन। A perfect match made in heaven. बढ़िया। अच्छा अ परफेक्ट मैच मेड इन हेवन। एक बात बताओ गाइस, क्या बताना है आपको? जी. एक बात ये बताना है कि मान लो कि ये जो बॉय है और जो गर्ल है, ये ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल एक दूसरे की जोड़ी इनकी जच नहीं रही, आपको ऐसा लग रहा है ये एक दूसरे के लिए नहीं बने, और फिर आपको कमेंट करना है, तो आप क्या करेंगे? There is no according for test. देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। क्या करेंगे? तब भी हम यही करेंगे। क्या करेंगे? अ परफेक्ट मैच मेड इन हेवन। क्या करेंगे? Perfect match made in heaven. भाई हमें थोड़ी ना साथ में रहना, भाई उन लोगों के साथ में रहना है। उन लोगों के लिए तो एक दूसरे के परफेक्ट है ना, तब तो शादी कर रहे हैं, है ना? देखो एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना है, हमें ना लोगों की खुशियां बढ़ाना है, कम नहीं करना। सोचो कि शादी हो रही है, एक अच्छा माहौल है, तो वो क्या चाहेंगे? कुछ अच्छा सुनना चाहेंगे या कुछ गंदा? तो हम कहेंगे अ परफेक्ट मैच मेड इन हेवन। लेट देम डिसाइड। शादी के बाद वो डिसाइड करें वो परफेक्ट हैं या नहीं। आगे चलते हैं। आपने चीज देखा होगा, जब चेहरे को आप धोते हैं तो वो सूख जाता है ना? Yes, sir. यार गीला हो जाता है। ओके धोते हैं तो गीला होता है सर. जी वही मैंने पूछा था, ठीक है, दैट्स ओके। तो चेहरे को जब आप धोते हैं तो धोने को इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चेहरा धोने क्या कहा जाता है? फेस वॉश। वॉश करना. फेस वॉश नहीं, जब हम इसे एक्शन बनाते तो वॉश पहले आता है और फेस बाद में आता है। तो अगर आपने कहना है कि मैं अपने चेहरे को साफ कर रहा हूं, तो आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? आई एम वॉशिंग माय फेस। क्या कह सकते हैं? I am washing my face. वंस अगेन, I am washing face. नो आई एम वॉशिंग, और आप यहाँ पे लगा देंगे माय, तो हो जाएगा आई एम वॉशिंग माय फेस। क्या हो जाएगा डियर लर्नर्स? I'm I am washing washing my face. तो आपने कहा आई एम वॉशिंग माय फेस। तो चेहरे को धोने के बाद अपन चेहरे को क्या करते हैं? पोंछते हैं, और पोंछने को इंग्लिश में कहा जाता है वाइप। क्या कहा जाता है गाइस? वाइप। wipe. तो अगर आपने कहना है कि मैं चेहरे को वाइप कर रहा हूँ, तो आप इंग्लिश में कैसे क्या कर सकते हैं? I am wiping my face. आई एम वाइपिंग माय फेस। देखो आप लोग क्या करना है, देखो मैंने आपको पहली मतलब कल की क्लास में बताया था कि आप लोगों को अपनी वोकैबुलरी पढ़ाना है, तो आपके पास हमेशा एक कॉपी पेन होना चाहिए क्लास के दौरान,
ताकि जब भी कोई नया वर्ड आए तो आपको उसे लिखना है, तभी आपकी वोकैब बढ़ पाएगी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइस आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी शायद, 3 Idiots. हैव यू 3 सीन एवरीबॉडी? Idiots. ओके, मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव वॉच्ड। तो इस मूवी में आपने एक चीज देखा होगा, ये लोग बिन बुलाए शादी में जाते हैं, बुलाने पर जाते हैं? बिन बुलाए. बिन बुलाए जाते हैं। तो जब आप बिन बुलाए किसी शादी में जाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रैश द पार्टी। क्या कहा जाता है इसे? Crush Crush the the party. party. तो मान Because लेते the हैं आप party. मान लेते हैं आप किसी पार्टी में गए और वहां पे आपको इनवाइट नहीं किया गया है और आपको किसी अपने दोस्त को बताने कि मैं पार्टी क्रैश कर रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगे? I am crashing the party. I am Yeah. crashing the party. क्रैशिंग नहीं, क्रैशिंग, क्रैशिंग। आई एम क्रैशिंग द पार्टी, कम ऑन। I'm I'm crashing the crashing the party. party. The party. दैट्स इंटरेस्टिंग। आगे चलते हैं। देखो, जब आप बिन बुलाए जाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्रैश द पार्टी, लेकिन जब आप बुलाने पर जाते हैं तो इसे इंग्लिश में कहा जाता है अटेंड द पार्टी। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है गाइस? Attend. Attend the party. अटेंड द पार्टी, कम ऑन एवरीवन। Attend the Attend party. the I party. am attending the party. या आई एम अटेंडिंग द पार्टी पूरा सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, खाने का स्वाद लेने के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? Taste. Taste. टेस्ट। टेस्ट के दो मतलब होते हैं, पसंद भी होता है और स्वाद लेना भी होता है। तो अगर आपने कहना है कि मैं स्वाद ले रहा हूं तो आप क्या कहेंगे? I am tasting food. आई एम I'm टेस्टिंग फूड। ऑलराइट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिएगा गाइस, कुछ डेली एक्सप्रेशंस बताता हूँ जो आप डेली में यूज कर सकते हैं। आपने वो ये बहुत सुना होगा, अच्छा सुना है आप लोगों ने? इसे हाँ, इंग्लिश में yes. बोलना है तो आप बोल सकते हैं आई सी। क्या बोल सकते हैं? I see. I see. आई सी। क्या बोल सकते हैं? आई सी। I see. ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज को देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अब हम बोलते हैं ऐसा क्या? कैसे बोलेंगे एक फ्रेज के माध्यम से या सेंटेंस के माध्यम से? ऐसा क्या? इसके लिए अपन बोल सकते हैं इज दैट सो। क्या बोल सकते हैं? Is that so? या इस दैट की जगह हम लोग यहाँ पर इट भी लगा सकते हैं। इज इट सो? क्या बोल सकते हैं? Is it so? इज इट सो? ओके, कई बार हम लोग क्या चाहते हैं कि सामने वाला थोड़ा जल्दी में है, हम उसको थोड़ा रोकना चाहते हैं, तो अपन बोलते हैं एक सेकंड। देखो, एक सेकंड में दरअसल में कुछ होता नहीं है, बट हम सामने वाले को थोड़ा रोकना चाहते हैं। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, कई बार एक सेकंड 1 घंटे में भी नहीं होता है। खैर, तो अगर आपको किसी व्यक्ति को बोलना है कि एक सेकंड, तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? Wait Just a one second. हाँ, वेट अ सेकंड तो बोल ही सकते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज आजकल बहुत ज्यादा चलता है, इसको बोलते हैं हैंग ऑन। क्या बोलते हैं? Hang on. Hang on. हैंग ऑन, कम ऑन। Hang on. हैंग ऑन। हैंग ऑन की जगह पे हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं, होल्ड ऑन। क्या बोल सकते हैं? Hold on. कम ऑन। Hold on. Hold on. ऑलराइट, ओके, ये इसको हम एक और बोल सकते हैं, जस्ट वेट। क्या बोल सकते हैं? Just wait. लेकिन जब हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं जस्ट वेट, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? आप उसको हो सकता है शायद लॉन्ग टाइम के लिए भी वेट करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब आप बोलते हैं हैंग ऑन या होल्ड ऑन, इसका मतलब आप बहुत कम समय के लिए, स्लाइट टाइम के लिए, स्लाइटली, इट इज गोइंग टू बी वेरी स्लाइटली, बहुत कम समय होने वाला है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं हैंग ऑन या होल्ड ऑन। अब देखो, मैं आपको एक बड़े कमाल की बात बताता हूँ। कई बार क्या होता है, व्हाट हैपेंस, कि ये लोग होते हैं, देयर आर सम पीपल। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, ए, बी और सी। मान लो ये तीनों डांसर है। क्या है? डांसर है। वो तीनों कमाल का डांस करते हैं, तीनों प्रभुदेवा से कम नहीं है, मान लो, ठीक है? तीनों अच्छा डांस करते हैं। और यू नो व्हाट हैपेंस, कि अब देखो इनकी पर्सनालिटी देखना, इनका मतलब एटीट्यूड देखना। ए जब डांस करके आया, मैंने बताया तीनों बहुत अच्छा डांस करते हैं। ए जब डांस करके स्टेज से उतरा तो आपने सोचा इसे बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, इसने बहुत अच्छा किया, इसकी थोड़ी तारीफ करते हैं। तो आपने ए से कहा क्या डांस किया यार, इट वाज अमेजिंग, फैबुलस, मैस्मराइजिंग, बहुत अच्छा लगा। तो ए ने क्या कहा? ए ने कहा ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी, राइट, अच्छी बात है। जो बी नाम का बंदा है, इससे पूछा गया, इससे कहा गया यही बात कि क्या डांस किया है, तो बी क्या बोलता है? अरे यार थोड़ी मेहनत की थी, रात में काफी प्रैक्टिस की थी, या तो 1-2 महीने से प्रैक्टिस चल रही थी, और थोड़ा सा भगवान का आशीर्वाद है, हो गया। ये सी नाम का जो बंदा होता है,
ये इसका डिफरेंट ही एटीट्यूड है। इससे कहा क्या डांस किया यार, मजा आ गया, तो वो क्या बोल रहा है, अब मैं हूँ, जहां भी जाता हूँ छा जाता हूँ। ओके, सो अगर आपको कहना है या उसे कहना है कि मैं हूं, तो इंग्लिश में ये क्या कहेगा, ये कहेगा आई एम आई। क्या कहेगा, I am आई एम आई। कई बार क्या होता है, आपको अपने पेरेंट्स से बहुत गर्व होता है, बहुत पता प्राउड फीलिंग होती है, और आप कहना चाहते हैं अरे मेरे पापा, फिर मेरे पापा हैं, कैसे कहेंगे, My father is my father. माय फादर इज माय फादर, कम ऑन। My father is my father. अगर बोलना पड़ जाए कि तुम तो हो यार, तुम्हारी तो बात ही निराली, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, यू आर यू। क्या कह देंगे, You are you. you. यू आर यू। ओके, तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, यस और नो। Yes, sir. sir. चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखते हैं, बाकी बातें अपन लोग कल करेंगे, ठीक है। तो टिल देन हैव अ नाइस टाइम, लेट्स मीट टुमारो, बाय बाय। Bye, sir. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. मोस्ट वेलकम एवरीवन।